साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर आ रही है, बीजेपी की राज्य प्रभारियों के नाम के ऐलान कर दिए गए हैं। बीजेपी ने जारी की राज्य प्रभारियों की लिस्ट। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल यूपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। तो देखिए, बड़ी लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है, नए बदलाव किए गए हैं। इससे पहले देखिए नितिन नवीन की नई टीम आई थी और अब देखिए लखनऊ से बड़ी जानकारी आ चुकी है। बीजेपी के राज्य प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि बीजेपी ने जारी की है राज्य प्रभारियों की लिस्ट। विनोद तावड़े की बात करें तो उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जगदीश ईश्वर भाई को यूपी के सह प्रभारी के तौर पर बनाया गया है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को पंजाब का। तमाम फेरबदल की जो तैयारी थी, जो काफी दिनों से चल रही थी, अब उसको आयाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। बीजेपी के राज्य प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने जारी की है राज्य प्रभारियों की लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। यूपी के प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े को चयनित किया गया है। साथ ही साथ सह प्रभारी की बात करें तो जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में तरुण चुग को बनाया गया है प्रभारी। साथ ही साथ आपको हम पंजाब की बात बताएं तो पंजाब में सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया गया है। ये देखिए, इसी लिस्ट में तमाम प्रभारियों के नाम मौजूद हैं। और इस खबर पर आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए तमाम प्रदेश प्रभारियों के नाम जो हैं अब वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर किन आधार पर इनका चयन किया गया है? क्योंकि देखिए काफी दिनों से बीजेपी इन चयनित कार्यों में लगी हुई थी। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी की नई जो लिस्ट बनी उसके बाद से ही लगातार बीजेपी में फेरबदल किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2027 का विधानसभा का चुनाव है। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी करती दिखाई दे रही है। तो यही वजह है कि लगातार बीजेपी में फेरबदल किए जा रहे हैं। अलग अलग जिले के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव होना है यूपी में, वो काफी अहम है बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी लगातार 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। और यही वजह है कि लगातार जो फेरबदल जो देखे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो अगर देखा जाए हरियाणा हो, तो हर जगह अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही, चाहे वो राजस्थान हो। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अहम जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं। आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले भी एक लिस्ट जारी की गई थी, नितिन नवीन की नई टीम की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें तमाम लोगों का नाम इसमें शामिल था। अब बात कर लें अगर प्रभारियों की, तो इन 4 लोगों पर विश्वास जताया गया है। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से संतुलन को मेंटेन किया जा रहा है, देखिए जिस तरीके से जो अनुभवी नेता हैं और जो युवा नेता हैं, उन दोनों का जो संतुलन है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा सकता है, कल लिस्ट जारी हुई, नितिन नवीन की नई टीम की लिस्ट की जारी की गई। उसमें सभी को अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां दी गई हैं। अलग अलग लोगों को बीजेपी ने दो चुनाव आगे आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया है। तो कहा यह जा सकता है कि जिन 4 लोगों पे बीजेपी ने विश्वास जताया है, इन 4 लोगों को अहम जिम्मेदारियां बीजेपी ने दी है। क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी का चुनाव। तो ऐसे में यूपी के चुनाव से अगर देखा जाए तो काफी अहम जिम्मेदारियां बीजेपी ने इन 4 लोगों के कंधों पर दी है। हालांकि ये जिम्मेदारियां किस तरीके से निभाते हैं, जनता के बीच में किस तरीके से जाते हैं, ये जरूर देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए तमाम लिस्ट को हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रभारियों के नाम शामिल हैं।